नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम ये बात करेंगे और जानेंगे कि जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनका ये सवाल रहता है कि अगर एक बार इंसुलिन शुरू हो गया तो उन्हें जीवन भर खाना पड़ेगा। और साथ ही ये भी हम जानेंगे कि ओरल टैबलेट्स जो होते हैं और साथ ही जो इंसुलिन होता है दोनों में क्या कुछ अंतर है, कब किस चीज़ को लेना है, कब तक लेना है, ये सारी चीज़ें आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। और इसे भी खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर एस.के. डिडवानिया। आपको बता दें कि बिहार के जाने माने फिजिशियन हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, ओरल टैबलेट की अगर हम बात करें और साथ ही साथ इंसुलिन की अगर हम बात करें तो डायबिटीज़ में दोनों ही सजेस्ट किया जाता है, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं लेने के लिए। पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कब क्या ले, कब तक ले, ये सब मैं आपसे विस्तार में जानना चाहूँगी। देखिए, जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, पहला तो हमने बताया ही कि आपको प्रिवेंशन करना है, आपको अपने डाइट का केयर लेना है, एक्सरसाइज करना है, वॉकिंग करना है। ये तो पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो जाता है। दूसरी लाइन में हम लोग शुरू करते हैं, डिपेंड करता है अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है कि टाइप 2 डायबिटीज़ है, या क्या सिचुएशन में हम दे रहे हैं। जैसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, कोई ऑपरेशन करना हो, कोई और ख़ास हो जहाँ पर कि हमें लगता है कि हमको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, वहाँ तो हम शुरू में ही हम इंसुलिन देना चाहेंगे, जिससे कि हम उसको तुरंत कंट्रोल कर सकें। और वो हमारे हाथ में इसलिए रहता है कि उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है एक फिक्स टाइम है, इसलिए हम लोग इंसुलिन उस सिचुएशन में तो देना ही देना है। नहीं तो कोई भी जो नया मरीज आता है टाइप 2 डायबिटीज़ का खासकर, उसमें हम लोग पहले ओरल टैबलेट से शुरू करते हैं। वो टैबलेट भी कई ग्रुप आजकल तो आ गए हैं, 1 से लेके 5-6, माने सल्फोनिलूरिया, बाइगोनाइड डेरिवेटिव्स, DPP-4 इनिबिटर्स, SGLT2 इनिबिटर्स, ये कई ओरल टैबलेट्स आ गए हैं। और उसी में इंजेक्शंस भी उसी के GLP-1 एंटागोनिस्ट, ये डिफरेंट टाइप ऑफ ओरल ग्रुप ऑफ ड्रग्स में आ गए हैं, इंक्लूडिंग दैट इंजेक्शन। अगर उससे कंट्रोल नहीं होता है, हो गया तब तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन होता क्या है कि बीटा सेल जिससे पेनक्रियाज में होते हैं, जिससे इंसुलिन हमारी बॉडी बनाती है, वो अगर बनाने में एकदम पूरी तरह से नाकामयाब रहे, फेल कर जाते हैं, या डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स पूरा हो जाता है, उस केस में हमको इंसुलिन बाहर से सप्लीमेंट करना ही होता है। और उस केस में फिर उस मरीज़ के ज़रूरत के हिसाब से इंसुलिन भी कई तरह की आती है, रेगुलर इंसुलिन, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, मिक्स्ड इंसुलिन, लेंटस इंसुलिन, या इंसुलिन के एनालॉग्स। कई तरह की इंसुलिन है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पेशेंट, जो कि आप नेचुरली एक डायबिटिक एक्सपर्ट या फिजिशियन के इसमें रहना चाहेंगे, उनके अनुसार आप उस इंसुलिन को शुरू कर सकते हैं। यहाँ एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा, बहुत लोग पूछेंगे कि हम ओरल और इंसुलिन दोनों ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूरत के अनुसार हम दोनों चीज़ भी एक साथ दे सकते हैं। और साथ ही सर, आपने इंसुलिन की बात की है तो इसका कोई सही तरीका भी है लेने का, और साथ ही कब ले, खाने से पहले, नहीं, वही खाने तो के हमने बाद? कहा, यही हमने कहा ना कि बहुत तरह की इंसुलिन आती है। यूजुअली हम लोग खाने के पहले लेते हैं। खाने के अगर एक तरह का होता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, उसका तो एक्शन 5 से 10 मिनट में शुरू हो जाता है। और एक होता है शॉर्ट एक्टिंग, उसका एक्शन आधे घंटे में शुरू होता है। एक होता है मिक्स्ड इंसुलिन, उसका एक्शन 2 घंटे में शुरू होता है। एक होता है लेंटस इंसुलिन, उसका एक्शन और ज़्यादा देर में। तो खाना हम उसी हिसाब से एडजस्ट करते हैं। बट यूजुअली इंसुलिन लेने के आधे घंटे के पहले से और इंसुलिन लेने तक में आप खाना अपना खा लेना चाहिए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप ये समझ पाए होंगे कि इंसुलिन और ओरल ओरल जो भी हम टैबलेट्स लेते हैं दोनों में क्या कुछ अंतर है, कब क्या लेना है, किस तरीके से लेना है। ये तमाम जानकारी आशा करते हैं कि आपके लिए लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।